आज हम प्रारंभ करते हैं उत्तर मेघ का। शस्पश्यामा दिनकर हयस्पर्धिनो यत्र वाहा शैलोदग्रास्त्वमिव करिणो वृष्टिमन्तः प्रभेदात्। मूल में ये नहीं है, इसमें ये कुछ श्लोक एक्स्ट्रा हैं। योधाग्रण्यः प्रतिदिश मुखम संयुगे संस्थिवासः प्रत्यादिष्टा भरण रुचयस चंद्रहा सा वृणांकैः। अब देखिए, जब एक नगरी का वर्णन चलता है तो उस नगरी के अंदर जो जो चीजें पाई जाती हैं, जिस जिस प्रकार से जो जो चीजें होती हैं, उन सब की ही चर्चा आवश्यक होती है। और कोई भी नगरी हो, कोई भी देश हो, कोई भी स्थान हो, वो सिर्फ लोगों से ही नहीं जाना जाता है, अपनी समृद्धि से भी जाना जाता है। और समृद्धि के परिचायक आप किसी शहर में जाएं, वहां कितने वाहन चल रहे हैं, किस प्रकार के वाहन चल रहे हैं, उससे आपको अंदाज मिल जाएगा। एक प्रदेश ऐसा होता है जहां सिर्फ साइकिलें दिखाई देती हैं, लोग पैदल चलते दिखाई देते हैं। एक जगह आप जाते हैं, वहां आपको कारें तो दिखाई देती हैं, लेकिन मारुति दिखाई देगी, फ्रंटी दिखाई देगी। लेकिन फिर कोई स्थान ऐसा भी होता है जहां आप पहुंचते तो आपको दिखता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो उस देश की समृद्धि को वो बताते हैं। जैसे आप हरियाणा में चले जाएं, उस प्रदेश के बहुत सारे गांव ऐसे पाए जाएंगे कि जिन गांवों में बड़ी बड़ी समृद्ध गाड़ियां पाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें व्यक्त करते हैं। अब उस समय गाड़ी के लिए कार तो थी नहीं, तो उस समय जो था उसका वर्णन कर रहे हैं। शस्पश्यामा दिनकर हयस्पर्धिनो, दिनकर कहते हैं सूर्य के, है यानी घोड़ाओं से, स्पर्धिनो यानी स्पर्धा करने वाले, यत्र यानी जहां पर, वाहा यानी वही बात, वाहन वाली बात आ गई, वाहा वहन करने वाले, शस्पश्यामा खाली रंग की बात जो कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि हरे से रंग के। ये एक घोड़ाओं में जनरली हमने नहीं देखा है ये रंग, जिस रंग की यहां बात की है। और कुछ विचित्र होगा तभी तो अलका नगरी होगी ना। सब कुछ मनुष्यों जैसा होगा तो फिर अंतर क्या रह जाएगा, तो कुछ तो विशिष्ट होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं शस्पश्यामा, इस वर्ण के। अब श्याम का अर्थ तो काले घोड़े होता है, लेकिन जो शस्पश्यामा का वो थोड़ा सा मन को अलग ले जाता है। लेकिन वो काले रंग के जो घोड़े हैं कैसे हैं? दिनकर हयस्पर्धिनो, सूर्य के घोड़ों से जो स्पर्धा कर पाए। सूर्य के घोड़े कैसे हैं? जो सुबह से लेकर शाम तक पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया करते हैं। 24 घंटे में जो पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं, ऐसे होते हैं सूर्य के घोड़े। तो इतने तीव्रगामी वहां के वाहा यानी घोड़े हैं। शैलोदग्रास त्वमिव करिणो वृष्टिमन्तः प्रभेदात्, और शैल यानी पर्वत के समान, उदग्रह त्वमिव, जैसे आप पर्वत की तरह विशालकाय है ना, ऐसे ही वहां विशालकाय हाथी पाए जाते हैं। ऊपर घोड़ों की बात की, दूसरी पंक्ति में हाथियों की बात कर रहे हैं। हाथी कैसे हैं? जैसे आप विशालकाय हैं, इस प्रकार के हाथी। वृष्टिमन्तः, आप वर्षा करते हैं, और वो प्रभेदात्, वो मद की वर्षा करते रहते हैं। तो आप जैसे विशालकाय हैं, पर्वत जैसे हैं, और आप जिस प्रकार से जल की वर्षा करते हैं, ऐसे ही वहां पाए जाने वाले हाथी एकदम पर्वत जैसे विशालकाय होते हैं, लेकिन वो हमेशा मद की वर्षा करते रहते हैं। प्रभेदात कहा है, अंतर यही है आपके और उनके बीच में। योधाग्रण्य प्रतिदिश मुखम संयुगे तस्थिवासम। ध्यान दीजिएगा, यक्षों को देवताओं का सैनिक माना जाता है। यक्ष जो कौम है वो देवताओं की रक्षक कौम मानी जाती है, यानी युद्ध के लिए सबसे आगे यक्ष रहा करते हैं। इस प्रकार का ये देवताओं के बारे में, जैसे किन्नर हैं वो गायन के लिए प्रसिद्ध हैं, गंधर्व हैं वो नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, ऐसे यक्ष जो हैं वो योद्धा के रूप में प्रसिद्ध माने गए हैं। तो यक्ष नगरी में बहुत सारे योद्धा हैं, वर्णन करते हैं। योधाग्रण्य, अग्रगण्य योद्धा, यहां बड़े बड़े वीर सैनिक अग्रगणी, प्रतिदिश मुखम, प्रत्येक दिशाओं में मुख करके, संयुगे तस्थिवासा, एकदम सावधान अवस्था में उपस्थित रहते हैं। यानी आप जिस दिशा में जाएंगे वहीं आपको कोई ना कोई एकदम सावधान मुद्रा में खड़ा हुआ, किसी भी दिशा से आप प्रवेश कीजिए, उस नगरी में आपको ऐसे योद्धा दिखाई देंगे। योद्धा कैसे हैं? प्रत्यादिष्टा आभरण रुचस
चंद्रहासा व्रणांकई। चंद्रहास तलवार विशेष होती है, तलवार ऐसी होती है जो चंद्रमा की तरह जिसकी डिजाइन होती है, थोड़ी ज्यादा गोल होती है? तो उससे व्रणांकई ही, जिनके व्रण कहते हैं घाव को, घाव के निशान जिनके बने हुए हैं, और वो घाव के निशान कैसे हैं, वही दिखाने में अच्छे लगते हैं। प्रत्यादिष्टा आभरण रुचा, इसलिए उनको आभूषण पहनने की इच्छा नहीं होती है। हां, ये महाकवि भर्तृहरि ने भी कहा है कि वीर योद्धा जब रणभूमि में घायल होता है ना, तो उससे उसका सौंदर्य बढ़ता है, वो और ज्यादा सुंदर दिखता है। वैसे कोई लंगड़ा हो ना, तो आप उसको लंगड़ा कह के बुलाएंगे कि अरे ओ भाई, इस तरीके की आप भाषा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई सैनिक हो जो रणभूमि में लड़ते लड़ते और शायद उसका पैर कट गया हो, उसको कोई चाहे मेजर कह के बुलाए, चाहे और नाम से बुलाएंगे, कोई लंगड़ा कह के नहीं बुलाएगा, क्योंकि उसमें एक सम्मान होता है, वो अंग विकृति में एक सम्मान रहता है। यहां पे भी चंद्रहास से जो व्रण अंकित हुए हैं वही उनके आभूषण हैं। प्रत्यादिष्टा आभरण रुचा, इसलिए आभरण के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं। प्रत्यादिष्टा, आभूषण पहनना छोड़ दिया उन्होंने। अब आभूषण पहन के क्या करेंगे? यही तो सबसे बड़ा आभूषण है, दिखाई दे कि हाँ देखो, ये मेरी भुजाओं पे या मेरे अंग प्रत्यंग पे ये जो निशान है ना, ये मेरी वीरता की निशानी है। तो अलका नगरी कैसी है, जिसके पहले श्लोक में अट्टालिकाओं की बात की, बड़े बड़े भवनों की बात की, यहाँ पे उसमें रहने वाले वाहनों की, वहाँ पाए जाने वाले हाथी घोड़ों की बात की है, और उसके बाद क्या कहा है कि वहाँ कैसे वीर योद्धा पाए जाते हैं, इसकी चर्चा हुई है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। आनंदोत्थम नयन सलिलम यत्र नान्यैर्निमित्तैः नान्यस्तापः कुसुम सरजादिष्ट संयोग साध्यात् नाप्यन्यत्र प्रणय कलहाद विप्रयोगोपपत्ति वित्तेषानाम न च खलु वयो यौवनाद अन्यदस्ते। कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि आनंदोत्थम नयन सलिलम, यहां लोगों की आंखों में, लोगों के नेत्रों में सलिल यानी जल मिलता है, तो वो जल कैसा होता है? आनंदोत्थम, आनंद का ही। यानी लोगों की आंखों में आंसू तो आते हैं, लेकिन वो हमेशा आनंद के ही आंसू हुआ करते हैं। यत्र नान्य ही निमित्ते, अन्य किसी निमित्त से किसी की आंख में यहां आंसू नहीं आते हैं। ये दुनिया तो दुखों से भरी हुई है भैया, यहां तो आनंद के आंसू कभी कभी लोगों की आंख में आते हैं, ज्यादातर परेशानी से लोगों की आंखें गीली होती हैं। लेकिन अलका नगरी ऐसी है जहां लोगों की आंख में सिर्फ और सिर्फ आंसू अगर दिखाई देते हैं तो आनंद के आंसू दिखाई देते हैं। नान्यस्ताप, अन्य कोई संताप वहां नहीं मिलता है। संताप तो है, संताप वहां भी है, लेकिन और कोई संताप नहीं है। क्या संताप है? कुसुम सर, फूलों के बाण जिनके हैं, यानी कामदेव के सरजादी, उनके बाणों के प्रहार से जो उत्पन्न हुआ है इष्ट संयोग साध्यात। देखिए, आपको और किसी प्रकार का संताप है तो दूर होगा, उसके लिए अगर बुखार आ गया तो आपको दवा खानी पड़ेगी, और कोई संताप है तो उससे दूर होगा। लेकिन कामदेव जिस संताप को उत्पन्न करते हैं वो संताप तो इष्ट संयोग साध्यात, सिर्फ प्रेमी के मिलन से ही वो संताप दूर होता है। तो यहां संताप तो होता है, लेकिन प्रेमी के मिलन के लिए। अब अगर किसी के मन में इस प्रकार की काम इच्छाएं ही जागृत नहीं होती है तो वो व्यक्ति तो फिर एक प्रकार से नपुंसक हो जाएगा। यानी यहां लोगों के मन में इस प्रकार की काम भावनाएं खूब उद्वेलित होती हैं, और वही संताप खाली लोगों में पाया जाता है, और किसी प्रकार का संताप व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। और ये संताप कैसा है? इष्ट संयोग साध्यात। इष्ट यानी जो प्रेमी व्यक्ति है, जो आपका साथी है, उसके संयोग से साध्यात, जिसका इलाज हो सकता है या जिसको समन किया जा सकता है, वही एक संताप होता है। तो यहां आंखों में आंसू तो पाए जाते हैं,
लेकिन वो हमेशा आनंद के होते हैं। या संताप तो पाया जाता है, लेकिन जिसको इष्ट जन के संयोग से दूर किया जा सके, ऐसा काम जन्य संताप ही यहां पाया जाता है। ना अपि अन्यत्र प्रणय कलहात, प्रणय रूपी कलह के अतिरिक्त ना अपि अन्यत्र, और किसी भी प्रकार का विप्रयोगोपपत्ति की विरह से उत्पन्न वाला या और किसी प्रकार का कलह नहीं पाया जाता है। यहां कलह कैसा पाया जाता है? प्रणय में। अब देखिए, अगर खाली मीठा खाते रहे ना तो फिर क्या होता है कि मन भर जाता है। दिवाली पे बहुतों को इसे की अनुभूति हुई होगी। तो कुछ नमकीन खाने का मन होता है, कुछ खट्टा अट्टा खाने का मन होता है। तो वो क्या है कि बैलेंस बना रहता है, सिर्फ मीठा नहीं खाया जा सकता है। ऐसे जीवन में जब आप प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम में थोड़ा मान मनोबल अच्छी होती है, और अगर वो ना हो तो जीवन भी थोड़ा सा कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो कुछ कम पड़ रहा है। या कुछ अभी तो बीच में एक न्यूज इस प्रकार की टीवी पे भी आई, व्हाट्सएप पे बहुत घूमा, कि एक लेडीज ने इसलिए तलाक फाइल किया, बोले ये हमारे पति कभी हमसे झगड़े ही नहीं करते हैं, और जब झगड़ा नहीं करते हैं तो बोले जीवन का कोई मजा ही नहीं आता है। हमने देखा लोगों के यहाँ बड़े झगड़े होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने डिवोर्स फाइल किया कि भाई इनके साथ तो रहने में बहुत मजा नहीं आती। तो यहां कालिदास भी ये लिख रहे हैं कि प्रणय कलहात, प्रणय में उत्पन्न होने वाला जो कलह है, उस कलह के अन्यत्र, इसके अलावा और किसी भी प्रकार का, कि वियोग के कारण या और किसी कारण बस व्यक्ति के मन में कोई दुख नहीं होता है और कोई झगड़ा नहीं होता है। यहां वियोग भी कितने समय के लिए होगा? जितने समय तक व्यक्ति रूठा रहे। तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं, इन अदाओं में और प्यार आता है, बस 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 वही, उतना ही प्रणय कलह यहां पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार के झगड़े यहां नहीं होते हैं। छुट्टे छेड़े हो जाएं, लोग तलाक ले लें, इस प्रकार के झगड़ों की बात नहीं है। यहाँ झगड़ा तो होता है और कोई मारा मारी वाली बात नहीं है, जिसको आप क्या कहते हैं, घरेलू हिंसा, ऐसी कोई बात यहां नहीं पाई जाती। खाली प्रणय कलह पाया जाता है। वित्तेसा नाम नच खलु वयो यौवनानंद अस्ति, और यहां सभी पैसे वाले हैं। कुबेर का ये यक्ष कुबेर के सेवक हैं। ये नगरी पूरी कुबेर की नगरी है। तो वित्तेसा नाम नच खलु वयो यौवनात् अन्यदस्ति, और यहां सभी वित्तेस यानी पैसे वाले हैं। और यहां पे कुबेर के इस नगरी में यौवनात् युवावस्था के अन्यत्र के अतिरिक्त खलु वयो नास्ति, और कोई अवस्था यहां नहीं पाई। यहां हमेशा लोग युवान ही होते हैं। यहां ना तो कोई बाल्यावस्था है और ना यहां कोई वृद्धावस्था है। यानी कोई वृद्ध भी मर के अगर स्वर्ग जाता है ना भैया, तो वो नवयुवान हो जाता है, बालक तो रहता नहीं है। स्वर्ग में बालकों का अगर आपने कभी रामायण की कथा सुनी है तो वहां पे मैंने इस चीज को वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत किया था कि माता पार्वती ने शाप दिया है कि किसी भी देवता की या किसी भी देवी को कभी कोई संतान नहीं होगी, वो हमेशा बनते ही रहेंगे। माता पार्वती ने यह शाप दिया है। इसलिए यहाँ जो भी संतानें पाई जाती हैं ना, वो संतानें कैसी हैं कि कोई कहीं से पैदा हुआ होगा, कोई कहीं से पैदा हुआ होगा, कोई भी किसी के गर्भ से जन्म लेने वाली संतानें यहाँ नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार का उल्लेख पाया जाता है। तो यहाँ संतानों वाला चक्कर ही नहीं है। यहाँ तो हमेशा सब जो होते हैं कैसे रहते हैं, वयो अवस्था कैसी पाई जाती, यौवनात्, यौवन से अन्यदस्ति न खलु, युवावस्था के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की अवस्था, अन्य कोई अवस्था यहां पे नहीं पाई जाती है। चलिए, ऐसा सुंदर स्थान जहां हो वहां तो अवश्य निवास करना चाहिए, वहां अवश्य जाना चाहिए। यस्याम यक्षा सित मणिमयोन्त्येत हर्म्यस्थलानि, ज्योति छाया कुसुम रचनात्, उत्तम स्त्री सहायाः, आसेवन्ते मधुरति फलम कल्प वृक्ष प्रसूतम, त्वद गंभीर ध्वनिषु शनिकये पुष्करे स्वाहतेषु। अब कुछ चीजें यहां रिपीट हो रही हैं जो इस बात को कहती हैं कि ये श्लोक जो है
ये वापस आया है, यानी किसी अन्य ने इसको डाल दिया इसमें। ये कालिदास रचित श्लोक नहीं है। यस्याह यक्षाः, यस्यां जिस नगरी में यक्ष लोग जो हैं, सित मणिमयान नेत्य हर्मस्थला, जहां के हर्म स्थल किस प्रकार के हैं, जहां के हर्म यानी भवनों के स्थल यानी कि जो फर्श हैं, क्योंकि हम इसकी बात कर चुके हैं ऊपर श्लोक में, कैसे सित मणिमया, एकदम सफेद मणियों के बने हुए हैं, कांच लगा दिया गया, स्फटिक कहते हैं, स्फटिक कांच जैसे ही दिखाई देता है। तो ऐसी मणियों के बने हुए जहां के हर्म यानी भवनों के स्थल यानी कि फर्श हैं, ज्योति छाया कुसुम रचनाद उत्तम स्त्री सहाया, और उसमें जब तारा मंडल की छायाएं पड़ती हैं तो वो एक अलग प्रकार की उसकी छवि कैसी होती है कि जो उत्तम स्त्रियां हैं उनके साथ सहाया यानी साथ में बैठे हुए, कुसुम रचनानी ज्योति छाया, जैसे फूलों से कोई डिजाइन बना रहे हो ना, यानी लोगों को कोई काम तो है नहीं। यहां के यक्ष उन मणियों से बने हुए फर्श के ऊपर उत्तम स्त्रियों के साथ विराजमान रहते हैं, और कुछ फूल वूल इधर उधर। देखिए, आदमी कभी खाली नहीं बैठ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्म कृत, यानी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। अभी आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर पेन कागज आपने हाथ में रखा होगा तो आप सुनते भी जा रहे होंगे, और हो सकता है कोई अपने कागज पे अपना नाम लिख रहा हो, कोई लकीर कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, कोई कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका साथ साथ में चलता रहता है। एक तरफ आप सुनते रहेंगे, या आप बड़े मनोयोग से मुझे देख रहे हैं, आपको लगता है कि मैं देखने जैसा हूं, तो एक अलग बात है कि चलो पूरा ध्यान इसी जगह पे है। क्लासरूम में भी हम कई बार इस प्रकार से देखते हैं कि लोग बाग वर्ग में होते हैं, अध्यापक पढ़ाते होते हैं, तो बेंच के ऊपर कुछ अपने नाम को कुरेदेंगे, लिखेंगे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी कोई कागज ले लिया तो उस कागज के ऊपर ही उनकी कुछ डिजाइन बनती रहेगी, क्योंकि व्यक्ति का ये स्वभाव है कि एक क्षण के लिए भी वो कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। तो यहां पे वो यक्ष लोग अपनी सुंदर स्त्रियों के साथ बैठे हुए तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, फूलों से कुछ इस प्रकार की आकृतियां बना रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है जब तारामंडल की छाया उस फर्श के ऊपर पड़ती है। आसेवंते मधुरति फलम कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से जिसका जन्म हुआ है, ऐसा मधु यानी मदिरा कह सकते हैं, जो रति फल को देने वाली है, आसेवंते उसका सेवन करते हैं। देखिए, कल्प वृक्ष के फूलों से भी मदिरा बन सकती है। मदिरा तो बनती ही कैसे है, अंगूर सड़ जाए तो बनेगी, गुड़ सड़ जाए तो उसमें से बनेगी। जब कोई चीज एकदम खराब हो जाए, पराकाष्ठा तक खराब हो जाए, जब आप समझ लें कि अब इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, फिर उसमें से जो निकल के आएगा ना रस, उसको मदिरा कहा जाता है। तो कल्प वृक्ष से जिसका जन्म हुआ, आप देखिए मदिरा भी मैंने सुना है, कभी पी तो नहीं है, कभी टेस्ट भी नहीं किया है, बड़ी बड़ी महंगी बोतलें आती हैं। अभी किसी फिल्म में डायलॉग था कि वो बेचने की कोशिश कर रहा है, तो कहता है कि अरे यार, मैं 1,000 रुपए की बोतल लेके आया था, खाली बोतल के तू 50 पैसे कैसे गिन रहा है, ये तो 1,000 रुपए की थी। तो कहता साहब, भरी के 1,000 रुपए होंगे, खाली के तो 50 पैसे दे रहा हूं, इतने जाता है। तो अगर 1,000 रुपए की एक बोतल होती है, अरे इसमें तो बड़ी बड़ी महंगी होती हैं, सुना है 8-8, 10-10 हजार रुपए की बोतलें पाई जाती हैं। जितनी पुरानी उतनी अच्छी होती है, मदिरा के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो यहां पे भी इसीलिए कल्प वृक्ष से जो मदिरा उत्पन्न हुई है, उस मदिरा की बात करते हैं कि यहां लोग उन मणिमय फर्श पे अपनी प्रियतमाओं के साथ बैठे हुए, तरह तरह की क्रीडाएं करते हुए, कल्प वृक्ष से जिसका जन्म हुआ है, या कल्प वृक्ष के फूलों में से या उसके फल में से जो रति फल को देने वाली है, इस प्रकार की मधु का आसेवंते सेवन करते हैं। रति फल देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। अगर आप इस जगह पे आ जाएं और इन श्लोकों को पढ़ें तो आपको लगेगा कि धर्म भी व्यर्थ है और अर्थ भी व्यर्थ है। अगर जीवन का सार कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ काम है।
अगर आपने अपने जीवन में इस पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं किया। और वैसे भी शास्त्र भी हर चीज का एक क्रम होता है। जैसे हम कहते हैं बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था है। हम अगर बोलने जाए तो ऐसा नहीं बोलते कि वृद्धावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, ऐसा नहीं बोलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर चीज का एक क्रम होता है। ऐसे ही प्रकार से यहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जब आप कहते हैं, मोक्ष को अगर आप सबसे श्रेष्ठ मानते हैं तो उसके बाद धर्म और अर्थ से श्रेष्ठ कहीं ना कहीं काम है, इसीलिए इसको इस क्रम में रखा गया है। वो बात अलग है कि आज हम इस चीज पे ध्यान दें या न दें, लेकिन कालिदास तो ध्यान देते हैं, इसलिए कालिदास इसी चीज की चर्चा कर रहे हैं। त्वद गंभीर ध्वनि सुसनिकई पुष्करे स्वाहतेषु। आप जैसे गंभीर ध्वनि करते हैं, ऐसे यहां पुष्करों की आहत यानी मृदंग बजते रहते हैं। अब इन मणिमय हर्म के ऊपर होना क्या है? बैठे हैं अपनी प्रियतमाओं के साथ में, मदिरा का पान हो रहा है, ढोलक वगैरह बज रही हैं, नृत्य संगीत चल रहा है। यही तो एक पार्टी का, आज भी अगर आप किसी से कहो कि अच्छी सी पार्टी करनी तो वो कहेगा कि एक नृत्य का आयोजन होना चाहिए, थोड़ा कुछ पीने पिलाने के लिए होना चाहिए, और हमारे साथ में जो हमारी कंपनी, वो हमारी कंपनी हमारे साथ होनी चाहिए। यही तो लोग अपेक्षा रखते हैं, और इसी को तो संभवतः स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग में क्या होता है? उन्होंने कहा कि सोमरस का पान करते हैं, वहां अप्सराएं होती हैं, और किन्नर और गंधर्व जो नृत्य संगीत चलता रहता है। और यही कारण है कि जैसे व्यक्ति के पास पैसा आता है, वैसे व्यक्ति ये समझता है कि हम किसी डिस्कोथेक में जाएं, किसी बार में जाएं, वहां डांस देखें, ये सब करें तो हम स्वर्ग में पहुंच गए, हम स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। लोग इसी प्रकार की कामनाएं करते हैं, इसी प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं। अब ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं, किसको कहां स्वर्ग दिखाई देता है वो उसमें स्वर्ग देखता है। मुझे तो रामायण, महाभारत और संस्कृत साहित्य में स्वर्ग दिखाई देता है, इसलिए मैं इसमें लगा रहता हूं। जिसको जहां दिखता है वो वहां लगा रहता है। चलिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये श्लोक जो है पुनरावृत्ति हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की आपका गंभीर नाद और वहां पुष्कर का आहत, तो ये इसका भी रिपीटेशन है। ये शीतमणिमय हर में स्थलानी, इसका भी वही है। तो ये कालिदास ऐसा नहीं करते हैं, उनके यहाँ पुनरुक्ति का दोष नहीं पाया जाता है, एक ही वर्णन दो बार नहीं पाया जाता है। तो ये पूरी तरीके से प्रक्षिप्त श्लोक है, बाहर से इसको प्रस्तुत किया गया है, किसी अन्य व्यक्ति ने इस श्लोक को लिखा होगा, ये इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। तो मेरे ख्याल से आज हम इतना ही रखेंगे। मुझे एक और देख लें, क्या है समय? चलिए एक श्लोक और देख लेते हैं। गत्युत्कंपा दलक पतितै अत्र मंदार पुष्पै पत्रच्छेदै कनक कमलै कर्ण विसृंसिभिश्च। कई जगह अशुद्धि है इसमें। मुक्ता जालै स्तन परिसर छिन्न सूत्रैश्च हारैः नेशो मार्गः सवित हृदय सूच्यते कामिनी नाम। अब देखिए, ये अलका नगरी का वर्णन शुरू हुआ तो किसी कवि को बड़ा मौका मिल गया, और उसने कहा कि अलका नगरी में क्या क्या कैसे कैसे है, और उसने अपनी तरफ से बहुत कुछ प्रस्तुत कर दिया। उसी में कहे कि ये भी श्लोक है। मुझे नहीं लगता कि कालिदास का श्लोक है। गत्युत्कंपा अलक पतितै। भाई गति में तीव्रता थी, और इसलिए अलक यानी बालों में लगे हुए जो मंदार पुष्प हैं वो अत्र पतितै, यहां पड़े हुए देखे जा सकते हैं। यानी गति में तीव्रता के कारण जिनके बालों में लगे हुए मंदार के पुष्प गिर गए हैं। पत्र छेदई कनक कमलई कर्ण विसृंसिभिश्च। और कानों में जो कमल वाले कुंडल पहने थे, या कानों पे जो कमल धारण किए हुए थे, कैसे? कनक कमलई, कनक कमलई लिखा है, कनक कमलई, सोने की जो कमल। पत्र छेदई, वो विसृंसिभिश्च, नीचे गिर गए। कानों के कुंडल की जगह पे जो सोने के कमल धारण किए हुए थे,
कर्ण विस्रंसी विश्चे, वो कान पे से गिर गए हैं। मुक्ता जालई स्तन परिसर छिन्न सूत्रैश्चहारे। जो मुक्ता जाल हैं, मोतियों के जो हार हैं, स्तन परिसर, स्तनों के विस्तारित होने के कारण, बड़े बड़े स्तन होने के कारण, छिन्न सूत्रैश्चहारे, उनके डोरे टूट गए हैं। देखिए ये बात समझ में नहीं आती है। स्तन कितने भी बड़े हों, उनके ऊपर पहरे जाने वाला हार वो कोई उसकी कंचुकी की तरह बंधा नहीं है कि स्तनों का परिसर बढ़ जाए, स्तनों का विकास बढ़ जाए, इससे वो टूट जाए। हार तो हमेशा ऊपर से पड़ा होता है, और ऊपर से पड़ा हुआ हार स्तनों के विस्तार के कारण टूट जाए, ये बात समझ में नहीं आती है। तो इसका एक दूसरा उल्लेख पाया जाता है, स्तन परिचित, और ये चीज समझ में आती है। हार का स्तनों के साथ पूरा परिचय होता है। देखिए हमेशा हार जो पहना जाता है, कभी वस्त्र के ऊपर रहता है, कभी वस्त्र के अंदर जाता है, तो वो हार जो है वो स्तनों से परिचित होता है। तो यहां स्तन परिसर की जगह अगर स्तन परिचित शब्द किया जाए तो योग्य अर्थ पाया जाएगा। तो मुक्ताओं का वो हार जो स्तनों से अच्छी तरीके से परिचित है, सूत्र छिन्न ही, सूत्रों के छिन्न होने के कारण वो हार जो है बिखर गया है। मुक्ता जाले, वो उसके मोती जो हैं फैल गए हैं। नेशो मार्गा सवित उदय सूचिते कामनी नाम। सुबह जब सूर्य का उदय हुआ, सवित उदय, एशो मार्गा, ये मार्ग जो है, कामनी नाम सूचिते, यहां से कामनियां अपने अभिसार के लिए अपने अपने पतियों से, अपने अपने प्रेमियों से मिलने के लिए दौड़ती हुई गई हैं। और कितनी जल्दबाजी थी कि जल्दबाजी में उनके सिर में लगे हुए जो मंदार के पुष्प हैं, कहीं वो पड़े दिखाई दे रहे हैं, कहीं कान में से सोने के, भैया आजकल तो सोने की नाक की कील भी खो जाए ना तो भी लोगों के सिर में दर्द हो जाए, हैं? सारा प्रेम और सब कुछ गायब हो जाए, पता ही नहीं चले कि कहां गया प्रेम। यहां तो कान पे धारण किए हुए सोने के कमल हैं, वो तक गिर गए, और वो सुबह दिखाई दे रहे हैं। स्तनों पे से हार टूट टूट के गिर गए हैं। तो ये मार्ग इस बात की उद्घोषणा कर रहा है, या प्रातःकाल सूर्य का उदय होने के बाद जब आप उस मार्ग से जा रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है। और ये सारे चिन्ह इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस मार्ग से बहुत सारी स्त्रियां अपने अपने प्रेमियों से मिलने गई हैं, और वहां के सारे ही रास्ते ऐसे हैं। वहां सभी स्त्रियां पुरुषों से आनंद करने के लिए, मिलने के लिए इसी प्रकार से जाती हैं। इस प्रकार का वर्णन आप यहाँ देख रहे हैं। तो आज हमने जो भी श्लोक पढ़े हैं, मुझे अधिकांश श्लोक इसमें से प्रक्षिप्त लगते हैं। ये श्लोक जब मैं पढ़ा था तब भी इनको मैंने नहीं पढ़ा था उत्तर मेघ में, और मुझे जैसा कि आपको कुछ उदाहरण दिए हैं प्रमाणों के आधार पे भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये कालिदास लिखित श्लोक हैं, ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। मैं सबके बारे में तो नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ श्लोक ऐसे अवश्य हैं। चलिए आगे की चर्चा हम कल करेंगे, आज इतना ही रखेंगे।